जी कि पूरा नेक टू नेक फाइट है, 2-4 हजार का आगे पीछे ये हार जीत होगी, तो इस तरीके की बातें हैं। ये क्या नाम है कि संजय सिंह का जो वोट बैंक है वो अगर पूरी तरीके से मिल जाता है, कन्वर्ट हो जाए तो हम फिर जो है जीतने में भी कामयाब हो सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन चुनाव में कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आया सुफियान जी, तस्वीर उलट गई। हाँ, क्योंकि शुरू से ही जिस तरीके से चुनाव में चले ताहिर हुसैन ने पूरा, और परसेंटेज में भी 10 से 11% का मार्जिन है पूरा, काफी बड़ा ये मार्जिन रहता है। जब 2 लाख लगभग कितनी वोट है, 7,841, तो 2,07,000 जाकिर हुसैन ने चौधरी आफ्ताब अहमद को 36,000 वोटों से ऑलमोस्ट शिकस्त दी थी। ज्यादा उतार चढ़ाव नुहू विधानसभा में देखने को मिले, तो अगर कुछ उलटफेर होता है तो फाइनल जो एग्जिट पोल हमारे समझ में आता है। टाइम्स में मैं हूं सुफियान सैफ और मेरे साथ मौजूद हैं जहीर खान, मेरे साथी जर्नलिस्ट। इस वक्त हम नुहू विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हुआ आज, उसका एग्जिट पोल लेकर के हाजिर हैं। किस तरीके से चुनाव रहा, किस तरह से पोलिंग हुई, क्या परसेंटेज रही, हमारी टीम ने संयुक्त रूप से पूरा डेटा तैयार किया है। इंशाल्लाह इस पूरी रिपोर्ट के अंदर हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, कहां से कौन कितनी वोट लेने में सफल हो रहा है एग्जिट पोल रुझानों के मुताबिक। एक जानकारी के मुताबिक हम ये भी बता दें आपको, क्योंकि देखिए ये रुझान है और ये फाइनल नतीजा नहीं है, फाइनल नतीजा आप 8 तारीख को ही देखेंगे। जहीर खान साहब आप अपना, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है, ये ध्यान रहे। लेकिन हम ये समझाने की, किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जब वोटिंग हुई है उसके बाद में लोगों का किस तरीके से वोट डालने का एक आकलन क्या था, एक रुझान समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों के सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि जो आज का चुनाव हुआ वो किस तरह का रहा, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, 8 तारीख को क्या हो सकता है। तो एक तरीके से जो जिज्ञासा है उसको एक तरीके से हम पूरा करने की कोशिश, और बहुत रोचक सीट नु है, बिल्कुल बहुत रोचक सीट है। जैसा पहले लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ अलग है, हमने कल भी एक वीडियो जारी किया था, उस पूरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो उससे कितना डिफरेंट है ये समझ में आएगा। क्योंकि हम भी काफी चौंके जब इस पूरे एग्जिट पोल को तैयार कर रहे थे, क्योंकि हम अपनी तरफ से इन चीजों को तैयार नहीं करते हैं। जो डेटा हमारे पास पहुंचता है अलग अलग स्रोत से, उसके हिसाब से फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो नुहू का जो एग्जिट पोल है वो लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने, और एक एक जैसे बड़े गांव क्या हैं उनके बड़े गांव का हमने थोड़ा डेटा वैसे कलेक्ट किया है, वो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली तस्वीर क्या है। बिल्कुल, जैसे हम बात कर सकते हैं नुहू सिटी की, अगर हम बात करें सिर्फ नुहू सिटी की, तो यहाँ पे लगभग 8,000 का पोल है, क्योंकि लगभग 75% जो है वो वोटिंग हुई है नुहू विधानसभा के अंदर। और इसके अंदर आपको हम बता दें, क्योंकि लगभग 4,000 जो है मुस्लिम वोटर्स हैं और 4,000 जो है वो हिंदू वोटर्स हैं, तो उनका जो एक तरीके से बहुत रोचक तरीके से वो स्प्लिट हुआ है। तो आप थोड़ा बताइएगा कि किस तरीके से ये एक तरीके से स्प्लिट हुआ है। अगर हम आफ्ताब अहमद के लिए देखें तो लगभग जो मुस्लिम वोट है उसमें 80% आफ्ताब अहमद की तरफ जा रहा है। 3200 वोट लगभग, हाँ, 4,000 वोट में से 4,000 में से 3200 वोट जो है वो आफ्ताब अहमद के पास जा रहे हैं, और जो ताहिर हुसैन है वो उनके पास सिर्फ मुस्लिम वोटों में से 800 वोट आएंगे। लेकिन जो हिंदू वोटर्स हैं जो शहर के, उनका रुझान जो है वो इनेलो की तरफ गया है, ताहिर हुसैन की तरफ गया है। तो लगभग ये बहुत चौंकाने वाली तस्वीर थी ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, और लगभग 2400 वोट जो है वो जा सकती है उनको। अगर हम टोटल बात करें तो यानी कि लगभग 3600 वोट अगर टोटल में करें हम, और 3400 वोट आफ्ताब को, और लगभग 1000 वोट जो है वो संजय सिंह के कैंडिडेट को भी जा रहे हैं। तो ये नुहू सिटी की तस्वीर है। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े मोटा आंकड़ा सिर्फ यही है, नुहू से ताहिर हुसैन बढ़त बना रहे हैं, ये बहुत रोचक चीज है। जबकि ये कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी बढ़त बना रही, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन वो उस एक तरीके से वो पूरा वोट बैंक जो है वो खिसक के यहाँ आया है, ऐसा रुझानों के मुताबिक लग रहा है। और अगर हम बात करते हैं आकेड़ा, मालब, मेवली, अडबर, ये जो कोटला गांव है, कोटला, इन गांवों के अंदर भी जो वोटिंग है वो किसी में 5600, 5500, 4500, 3700, 1400 इस तरह की वोटिंग रही है। और स्प्लिट भी आप देख सकते हैं, तो आकेड़ा में लगभग 3800 से 4000 अहमद ने लीड बनाई है इसमें गांव में, और ताहिर हुसैन ने भी, ऐसा नहीं है वोट नहीं लिए, अच्छी खासी वोट जो है वो भी अर्जित कर रहे हैं इन गांवों से। 1500 वोट, 1600 वोट, 900 वोट, और यहाँ कोटला में तो उन्होंने बढ़त भी बनाई है। मतलब कोटला में ताहिर हुसैन ने जो है वो आफ्ताब अहमद पर बढ़त बनाई है। बाकी इन गांवों में आप देख सकते हैं मालब, मेवली और अडबर और अकेड़ा में काफी लीड के साथ आफ्ताब अहमद ने वोट अर्जित की है।
तो ये एक तरीके से बड़े गांव की तस्वीर है, और इसके अलावा भी और भी बड़े गांव हैं जिनको हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे उन पे। चंदेनी के बारे में सिर्फ यही है सुफियान जी, 2700 वोट गढ़ रहा है बिल्कुल। चौधरी खानदान जाकिर हुसैन साहब का गढ़ है, और उस गढ़ के हिसाब से 2700 में से आफ्ताब अहमद 500 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी अच्छा एक मार्जिन रहा, क्योंकि शुरू में पिछली बार लगभग 400 के लगभग वोट हासिल की थी, और शुरू में काफी सारे समर्थन भी मिले थे चौधरी आफ्ताब अहमद को। लेकिन जैसे हमने कल भी बात की थी कि जब इनेलो का टिकट मिलने के बाद ताहिर हुसैन ने इलेक्शन को उठाया, तो वो अपने कोर बैंक को बचाने में कामयाब रहे। ये बहुत ही इससे ये समझा जा सकता है, बिल्कुल इससे साफ समझ में आता है, क्योंकि पहले काफी समर्थन मिला था इस गांव में भी, तो वापस क्या नाम है कि, और बड़ी चीज ये है कि पहली बार ट्राई कर रहे हैं, वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जाकिर हुसैन, उसके लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो वो भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल फर्क पड़ता है। और घासेड़ा, सलम्बा, इन गांवों में आप देखेंगे तो आफ्ताब अहमद ने भारी लीड अर्जित की है। यहाँ 5300 वोट लगभग आफ्ताब अहमद को मिल रहे हैं, 2400 वोट जो है ताहिर हुसैन भी ले रहे हैं, संजय सिंह को तो नाम मात्री वोट मिलेंगे इन गांवों से। और सलम्बा में आप देखेंगे तो लगभग 1800 वोट हैं, और 1300 वोट जो है वो ताहिर हुसैन भी लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए, हम बार बार ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफी लोग जो है वो कमेंट्स में अपने अपने ख्यालात रखेंगे जब ये एग्जिट पोल जाएगा। ये आगे पीछे हो सकता है डेटा, हमने भाई देखिए वोटें डल चुकी हैं, अब ये एक तरीके से हम एक रुझान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8 तारीख को जो होगा उसका एक तरीके से वो एग्जिट पोल हो सकती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, रुझान जो है वो एग्जैक्ट आंकड़ों में भी बदले, जो नतीजों में भी बदले। तो उजीना में आप देखेंगे तो लगभग 3900 का पोल हुआ है, 3900 4000 का पोल है, जिसमें से आफ्ताब 400 से 500 वोट ले सकते हैं, और ताहिर हुसैन ने यहाँ थोड़ी सी बढ़त बनाई है, लेकिन क्योंकि जो उसी गांव के प्रत्याशी हैं बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं संजय सिंह ने 2800 वोट लिए हैं, ये बड़ी बात है क्योंकि उसका एक गांव भी रहा है, और उनका उसके बाद भी देखिए वहां पे इनेलो और कांग्रेस दोनों ने कुछ ना कुछ वोट अर्जित किए। इसके अलावा अगर हम बात करें फिरोजपुर नमक की, तो फिरोजपुर नमक में खुद जैसे हमने बात की, लोगों से समझ में आया, खुद हमने जाके वहाँ पे देखा है, तो काफ़ी सारी बढ़त जो है वो यहाँ पे भी आफ्ताब अहमद लेते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार 2900 वोट के साथ लीड किए हैं, और लगभग 900 वोट पे ही ताहिर हुसैन सिमट जाएंगे। और नीचे आप देखिए सालाहेड़ी है, और सूड़ा का गाँव में आप देखिए 3000 लगभग। टाई का भी एक बार बताइएगा। हाँ, टाई गांव का 3000 वोट, 2400 वोट आफ्ताब अहमद ले रहे हैं, तो जैसा एक समझ में आ रहा है कि समथिंग वो 500 पे जो है 500 पे सिमटते नजर आ रहे हैं टाई में भी, और वहाँ बीजेपी उम्मीदवार को भी नाम मात्र है। सालेहेडी में भी बढ़त बनाई है आफ्ताब अहमद ने, और सूड़ाका में भी काफी बढ़त में है, लेकिन यहाँ पे ताहिर हुसैन ने थोड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश की है। तो बेसिकली ये इन गाँवों का रुझान हो गया है। इसके अलावा अगर हम एक पूरी इंड्री और इस तरह के जो बेल्ट की बात करें, वहाँ से भी ताहिर हुसैन को वोट मिले हैं। वहाँ से जैसे हमारी जो स्रोत है उसके जो हमने सूत्रों से जो अंदाज़ा लगा है, तो वहाँ से काफ़ी सारी वोट जो है वो ताहिर हुसैन को मिली है। बीजेपी को भी मिली है, लगभग 8 से 10% जो है वो वोट लेने में कामयाब हुए हैं। तो अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो अदर विलेज, ये बहुत ही जो रोचक आंकड़ा हम आपके सामने, क्योंकि देखिए अगर हम एक एक गांव का आपके सामने बताएंगे तो बहुत सारी एक तरीके से वीडियो जो है बड़े गांव को सिर्फ इसलिए लिया कि उससे थोड़ा सा ये किसी उस पर हम पहुंच सकते हैं, ये समझ सकते हैं, जल्दी समझ में आ सकती है तस्वीर जो है वो क्या है, क्योंकि रूरल एरिया में सेम सी तस्वीरें हैं लगभग गांव की। हाँ, क्योंकि 75% मतदान पूरी नूह विधानसभा में लगभग हुआ है। हाँ, लगभग 1,55,650 हमारा वो है, इससे थोड़ा बहुत 100-200 हज़ार वोट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं तो टोटल पोल अदर गांवों का लगा है, तो हमने 95,000 का टोटल पोल है, जिसमें से आफ्ताब अहमद ने 42,000 वोट जो है और ताहिर हुसैन ने 38,000 वोट लिए हैं, और संजय सिंह 7332 वोटों पर ही सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी गांवों में जो अदर वोट में आप नोटा पे लगा सकते हैं, और अदर छोटी मोटी पार्टियां हैं उन पर भी, आदमी पार्टी भी है, दूसरी भी और छोटी पार्टियां हैं जिनके टिकटधारी हैं, तो कुल मिला के वहां भी 3,000 वोट जो है वो बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करते हैं तो 75% मतदान हुआ, और उसमें से लगभग
50% जो है वो आफ्ताब अहमद के पास है, 49.8% जो है वो आफ्ताब अहमद के पास है, और ताहिर हुसैन के पास जो है 38% वोट लेने में कामयाब हुए हमारे रुझानों के मुताबिक, जो कि एग्जिट पोल है। जाहिर है एग्जैक्ट नतीजे क्या होंगे वो 8 तारीख को उन पर मोहर लगेगी, और संजय सिंह को जो है 10% जो है वोट मिले हैं। इसके अलावा अदर को 1.5% के अराउंड जो है वोट मिला है। तो टोटल जो फाइनल अगर नतीजा है उस पर अगर बात की जाए तो वो भी हम आपके सामने रख देते हैं जी। हाँ, ये पूरा ये आ रहा है। ये तो नूह का फाइनल जो एग्जिट पोल हमारे समझ में आता है वो ये है कि चौधरी आफ्ताब अहमद 77,500 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, और ताहिर हुसैन जो है 60,300 वोट हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ उलटफेर हो, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि हमें बहुत ही सोच समझ के। हाँ, संजय सिंह वही 15,732 तो जमानत भी एक तरीके से जब्त हो जा रही है ना। जी 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 बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। अगर इस तरीके की तस्वीरें रही 8 तारीख को, तो ये अगर इस तरीके से नतीजों में ये चीजें तब्दील हुई तो डेफिनेटली जब चुनाव शुरू हुआ था तो, और जब टिकट संजय सिंह को मिला था और लोगों को ये लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो जगह जगह बटेगा और संजय सिंह जो है वो एकदम से ना कुछ फाइट देने के पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वो चुनाव में कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आया सुफियान जी। तस्वीर उलट गई। हाँ, क्योंकि शुरू से ही जिस तरीके से चुनाव में चले, ताहिर हुसैन ने पूरा कंपटीशन के साथ बिल्कुल पूरा फाइट दे रहे थे, उन्होंने लड़ा, और एक बड़ी लीड जो हो सकती थी उसको लगभग 17,000 लगभग जो वोट है इतना डिफरेंस इसके बीच में रहा है। लगभग 17,000 का डिफरेंस समझ में आ रहा है। 17,200 वोटों से जो है वो आफ्ताब अहमद जो है ये सीट जो है कांग्रेस को दिलाने में कामयाब हो सकते हैं और अपनी सीट को एक बार फिर से बचा सकते हैं। तो इसके अलावा आप हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं वो भी हम उन पे बात रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई और चीज है ना, इतना तो मार्जिन समझ में भी आ रहा है कि इससे लग रहा है कि हाँ कि इतना हार जीत का। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो जो आफ्ताब अहमद के जो समर्थक हैं उनको 30,000 प्लस का बता रहे हैं के, और ऐसा नहीं कि उनकी हो सकता है बात सही भी हो जाए, हम तो उस पर ये नहीं करें, लेकिन ये ताहिर के समर्थकों का ये भी कहना है सुफियान जी कि पूरा नेक टू नेक फाइट है, 2-4 हजार का आगे पीछे ये हार जीत होगी। तो इस तरीके की बातें हैं। ये भी कुछ लोगों की तरफ से ये भी आ रहा था कि भाई अगर हमें क्या नाम है कि संजय सिंह का जो वोट बैंक है वो अगर पूरी तरीके से मिल जाता है, कन्वर्ट हो जाए तो हम फिर जो है जीतने में भी कामयाब हो सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन हमारे जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक वो भी डिपेंडेड है इन पे। ताहिर के समर्थकों से जब हम बातचीत कर रहे थे, कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि अगर हिंदू वोट बैंक का ताहिर की तरफ ज्यादा रुझान उसका रहेगा तो शायद में भी कि बड़ा उलटफेर हो जाए, लेकिन ऐसी चीजें, ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। बहुत नाम मात्र इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, और परसेंटेज में भी 10 से 11% का मार्जिन है पूरा। काफी बड़ा ये मार्जिन रहता है जब 2 लाख लगभग कितनी वोट है 7,841। तो 2,07,000 वोट में अगर 12% का कोई डिफरेंट रहता तो वोटों में काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता। 17-18 हजार। पिछली बार आफ्ताब अहमद ने लगभग 4200 वोटों से जीत, बहुत कम मार्जिन था। उससे पहले अगर आप देखें तो जाकिर हुसैन ने चौधरी आफ्ताब अहमद को 36,000 वोटों से ऑलमोस्ट शिकस्त दी थी। और ये कांग्रेस की लहर है। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव नूह विधानसभा में देखने को मिले। तो अगर कुछ उलटफेर होता है तो उसमें आप किसी पत्रकार या किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये यहाँ की जनता है, आप लोग के फैसले हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं जनता जनार्दन है, फैसला मत पेटियम उन्होंने बंद कर दिया है जो 8 तारीख को आप लोग के सामने होगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो में ये जानकारी काफ़ी है। तो इस वीडियो में हमें समझ में आता है कि चुनाव किसी भी सिचुएशन में हो, अगर अच्छे तरीके से फाइट किया जाए तो अच्छे तरीके से लड़ा जा सकता है। मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली कम होते हैं मेवात में, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ मुद्दों पे बात हो सकी है। बिल्कुल बिल्कुल। नूह विधानसभा में जहाँ तक बात है, और इस विधानसभा से हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जहीर भाई आफ्ताब अहमद जो है वो जीते होने हैं, और लगभग 17,000 वोटों से उन्होंने वो विजय प्राप्त हो सकते हैं अगर 8 तारीख को जो एग्जैक्ट जो नतीजे आपके सामने होंगे। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए मेवात तक और मेवात टाइम्स। शुक्रिया।